हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जीडीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो कब चालू हो सकता है। इस वीडियो में मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि जो आईडी 2.0 है उसके रोल आउट के कारण किस प्रकार असर पड़ा है जीडीएस की वैकेंसी पर, साथ ही साथ किस प्रकार इसका असर ट्रांसफ़र पोर्टल पर भी पड़ा है। साथ ही साथ ये मेरा वीडियो बहुत समय बाद आया है, उसके कुछ सर्टेन रीज़न्स थे, तो उन रीज़न्स के कारण मैं अभी एक्टिव नहीं रह पा रहा था, पर अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे हम समझते हैं कि किस प्रकार जो आपका ट्रांसफ़र पोर्टल है वो कब आएगा और ट्रांसफ़र पोर्टल के बाद आपकी न्यू वैकेंसी कब आएगी। ये जो ट्रांसफ़र पोर्टल है इसके बारे में आपका जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो न्यू वैकेंसी है वो 100% डिपेंड करती है ट्रांसफ़र पोर्टल पर। यदि ट्रांसफ़र पोर्टल नहीं आएगा तो न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, ये 100% श्योर बात है। क्योंकि जब भी न्यू वैकेंसी आनी होती है तो उसके पहले ट्रांसफ़र पोर्टल खोलना मैंडेटरी होता है। ऐसा जीडीएस के जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है उसमें लिखा हुआ है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जीडीएस की जो वैकेंसी है वो तभी आएगी जब ट्रांसफ़र पोर्टल आकर जा चुका होगा। तो इस अनुसार जब जीडीएस की वैकेंसी आनी होगी उसके पहले ट्रांसफ़र पोर्टल चालू कर दिया जाता है। और ट्रांसफ़र पोर्टल चालू करने के बाद ये जो प्रोसेस है लगभग 1 महीना चलता है। सबसे पहले सभी जो डिविज़न्स होते हैं वो अपने सब डिविज़न्स से जानकारी लेते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट खाली हैं। जब वो जानकारी मिल जाती है उस जानकारी को जो रीजन वाइज़ है वो डिवाइड किया जाता है और सेंटर में भेजा जाता है सीईपीटी के पास। सीईपीटी जो है ये एक माध्यम है जिसके द्वारा पूरा मैनेज किया जाता है जीडीएस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को। लाइक जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो भी सीईपीटी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। जो कि रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल है वो भी सीईपीटी ही मैनेज करता है। साथ ही साथ जो रूल 38 ट्रांसफ़र पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं लाइक डिपार्टमेंटल वाले, उनके लिए होता है रूल 38 ट्रांसफ़र पोर्टल। और जो जीडीएस होता है उनके लिए होता है रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल। तो इसी कारण से जो सीईपीटी है उसने अभी आईटी 2.0 का रोल आउट करवाया है। किसमें? हमारे जो एसओ होते हैं, एचओ होते हैं और बीओ होते हैं, इनमें जो एप्लीकेशंस होते हैं इनका एसओपी चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। साथ ही साथ इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो चेंज हुए हैं, सारा वर्क क्लाउड बेस्ड हो गया है। इस कारण से जो ट्रांसफ़र पोर्टल है उसको आने में इतना समय लगा, साथ ही साथ जो हमारी वैकेंसी है उसको आने में भी समय लगेगा। तो मतलब अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि ट्रांसफ़र पोर्टल कब आने वाला है। इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईटी 2.0 का जो रोल आउट है वो तो लगभग 8 अगस्त तक पूरा कंप्लीट हो गया था। मतलब 2 अगस्त को ऑल इंडिया पैन इंडिया रोल आउट हो चुका था। लेकिन इसमें भी एक समस्या ये थी कि 2 अगस्त को जैसे ही पैन इंडिया रोल आउट हो गया उसके बाद सर्वर हो गया क्रैश। क्योंकि इन्होंने जो सीईपीटी है उन्होंने उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा लोड पड़ने पर सर्वर इस प्रकार से रिएक्ट करेगा। और ये ऐसी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि समय के साथ सुधारी जाती हैं, ना कि इनको पहले से अज्यूम किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बैंकिंग से रिलेटेड सुविधा है तो इसमें थोड़ा समय लगता है सर्वर को सेटल होने में। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग रूटीन में आते गए। जैसे जैसे लोग रूटीन में आते गए वैसे वैसे सर्वर ने बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है। और एक और बहुत अच्छी बात ये है इस सर्वर की कि इसमें सर्वर जो है वो बहुत स्मूथली रन कर रहा है। मतलब जब भी सर्वर का इशू समाप्त हो जाता है और जब सर्वर प्रॉपर्ली वर्क करने लगता है तो ये बहुत सुपर फास्ट सर्वर है। मतलब इसमें जो काम है बहुत तेज़ गति से होता है और मतलब इसमें यदि सर्वर का इशू ना हो तो बेहतरीन सर्वर है ये। मतलब सीईपीटी की इसमें तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम तैयार किया है। और यदि सर्वर का इसमें कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है अभी, तो वैसे तो रेगुलर पुश दिए जा रहे हैं अपडेट्स के। आईएमए ऐप में जो बीओ के ऐप्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनमें रेगुलरली अपडेट्स आते जा रहे हैं और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। तो इसी कारण से जो आईएमए ऐप है वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो चुका है अब। तो चलिए ये बात तो हो गई आईटी 2.0 के रोल आउट के बारे में। तो रोल आउट का मैंने आपको बता दिया कि रोल आउट आपका 2 अगस्त तक पैन इंडिया में हो गया था। लगभग 8 अगस्त तक ऑल इंडिया रोल आउट कंप्लीट हो गया। साथ साथ सर्वर की जो प्रॉब्लम है वो 12 अगस्त तक 100% रिजॉल्व हो चुकी है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो IT 2.0 है ये पूरे सिस्टम में बदलाव ला रहा है। मतलब जो CPT है उसने स्वयं के भी सिस्टम में IT 2.0 का रोल आउट करवाया है। तो अभी जो उनका IT 2.0 का रोल आउट है वो 12 अगस्त को हुआ है। 12 अगस्त को जैसे ही उनका रोल आउट हुआ तो उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है और आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के एंड में आने की संभावना है ट्रांसफ़र पोर्टल की। तो यदि ट्रांसफ़र पोर्टल का नोटिफिकेशन अगस्त के एंड में आएगा तो अगस्त सितंबर भर आपका ट्रांसफ़र पोर्टल चलेगा। मतलब ट्रांसफ़र की सारी प्रोसेस सितंबर के मंथ भर चलेगी। फिर उसके बाद हमारा अक्टूबर मंथ आ जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बचते हैं। इस कारण से सरकार क्या कर सकती है कि ये 3 महीने छोड़कर ट्रांसफ़र पोर्टल को दोबारा चालू करवा दे या फिर ट्रांसफ़र पोर्टल चालू ना करवा करके जनवरी में एक न्यू वैकेंसी ला दे। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांसफ़र पोर्टल दोबारा चालू होगा दिसंबर में, उसके बाद ही न्यू वैकेंसी जनवरी में आएगी और इस साल न्यू वैकेंसी आने की संभावना बहुत कम है। मतलब 70% चांस ये है कि इस साल न्यू वैकेंसी नहीं आएगी और हमें मान के चल सकते हैं कि यदि आपको GDS में सिलेक्शन लेना है तो आपको और 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 महीने के इंतज़ार के बाद आपको एक न्यू वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये जो न्यू वैकेंसी इस साल ना आने के कारण अगले साल सीट्स ज़्यादा आने की संभावना मुझे लग रही है। लगभग 35,000 के करीब आ सकती हैं सीट्स यदि हम एज्यूम करके चलें कि मान लो इस साल नहीं आ रही वैकेंसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 के करीब आना चाहिए यदि इस साल वैकेंसी नहीं आती है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो इस साल आने की संभावना बहुत कम है और अगले साल ही आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। ऐसा मुझे लगता है पूर्णतः और मुझे मतलब लगता है कि ऐसा होने ही वाला है। आप देख सकते हैं आगे चल के आपको डेफ़िनेटली पता चल जाएगा और जैसे ये न्यू नोटिफिकेशन जारी होगा डेफ़िनेटली आई विल लेट यू नो अबाउट इट। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बता देना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और यदि GDS से रिलेटेड, मेरे सिलेक्शन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मेरे सिलेक्शन वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।